हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेखाएं और कोण के क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री है और कोण BOD बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम इसे बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आकृति यहाँ पर राइट साइड दिखाई दे रहा होगा। AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पर AB एक रेखा है और यहाँ पर CD क्या है, एक रेखा है जो बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है एक कोण AOC यानी कि जो बीच में होता है उसी का हम मान लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि O दिया है तो यहाँ पर O कोण देखेंगे तो AOC यानी कि A वाला कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री, यानी कि कोण BOE ये कोण, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिलाकर कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कोण BOD बराबर 40 डिग्री, तो यानी कि BOD यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40 डिग्री। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण BOE, यानी कि ये कोण BOE इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और प्रतिवर्ती कोण COE यानी कि ये वाला कोण COE इसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात दिया हुआ है, कोण AOC प्लस कोण BOE यानी कि इन दोनों कोण का योग दिया है 70 डिग्री और यहाँ पर कंफर्म नहीं किया है कि ये कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है। तो कोई बात नहीं है, आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जो आंकड़ा दिया हुआ है उसे हम ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है कोण BOD बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें ज्ञात करना है कोण BOE। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, एक करना है प्रतिवर्ती कोण COE, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे AOB और यहाँ पे COD ये क्या है, ये दोनों एक सरल रेखा है यानी कि सीधी रेखा है और यहाँ पर O बिंदु क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये वाला भाग आपका दिया हुआ है BOD, यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे कोण BOD। देखिए यहाँ पर हम हल कर रहे हैं। ठीक है, कोण BOD ठीक है बराबर कोण AOC। क्यों इसके बराबर किए हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने की जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इसके सामने का कोण क्या है, ये वाला कोण है, तो यानी कि ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पर 40 डिग्री। इसका रीजन क्या है, क्यों 40 होगा, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है जी, शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजा
बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये भी मान निकल गया, कितना, 40 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें BOE और प्रतिवर्ती COE। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AOB एक सरल रेखा है। ठीक है, AOB क्या है, एक सरल रेखा है। सरल का मतलब सीधा रेखा है। जब यहाँ पे सरल रेखा है तो यहाँ पे जितनी भी कोण बनेगा यहाँ से ऊपर में वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, उन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे AOB सरल रेखा है, तो इसके ऊपर कितनी कोण बन रहा है, देखिए यहाँ से बनेगा कोण AOC और एक कोण बनेगा COE और एक कोण बनेगा EOB। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COE प्लस कोण EOB बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा रैखिक युग्म से। ठीक है जी, रैखिक युग्म से क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो जो मान दिया हुआ है यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर कोण AOC, तो AOC का मान यहाँ पर है 40 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे 40 प्लस कोण COE नहीं दिया है तो इसे ज्यो का त्यो लिख देंगे। ठीक है, EOB नहीं दिया है। ठीक है, तब हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर BOE कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ये भी पता है कि कोण BOD और कोण AOC क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे कोण AOC बराबर 40 रख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे कोण BOE बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 और ये इधर 40 है प्लस में, तो इसे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ से कोण BOE हो जाएगा 70 में से 40 माइनस करेंगे तो 30 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये BOE कितना निकल कर आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, तब यहाँ पर हम EOB या BOE का मान हम रख देंगे 30 डिग्री। ठीक है, बराबर 180। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप, 40 डिग्री और 30 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अचर पद को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोण COE बराबर 180 डिग्री। ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, ये कोण COE का मान आया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रतिवर्ती कोण COE। जब भी प्रतिवर्ती बोलेगा तो यहाँ पे हम 360 में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 में से माइनस कर दीजिएगा जितना आया है COE का मान। ठीक है, तो 360 में से 110 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। यानी कि पहला आंसर आ गया 250 और दूसरा आंसर आ गया आपका
30, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कोण BOE आ गया है 30 डिग्री, और प्रतिवर्ती कोण COE पूछ रहा है जो आ गया है 250 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज कर फिर से देखिए। उम्मीद है कि जरूर आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।